इंटरनेट पे आप धुरंधर मूवी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखोगे, वीडियो देखोगे तो हर तरफ इस मूवी की तारीफ ही हो रही है। कोई एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है, कोई अक्षय कुमार के इस डांस की तारीफ कर रहा है, कोई इसके म्यूजिक की तारीफ कर रहा है, कोई अमित धार के डायरेक्शन की तारीफ कर रहा है। हर जगह आपको इस मूवी के पॉजिटिव रिव्यूज ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी पॉजिटिविटी के बीच में ध्रुव राठी का ये वीडियो आता है जो सबसे अलग ओपिनियन लेके आता है और इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बोलता है। मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही ध्रुव राठी का ये वीडियो आता है वैसे ही चारों ओर कंट्रोवर्सी हो जाती है। हर तरफ हर कोई यूट्यूबर ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज करने लगता है, उसे भला बुरा बोलने लगता है और उसके ऊपर वीडियोस बनने लगते हैं। इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये महीनों से कार्बन मोनोक्साइड सूंघ रहे हैं। भाई ने धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो से भाई ने अपने सारे फॉलोअर्स को, जितने लोगों को उनकी वीडियो पसंद थी, उन सबको अपने ही अगेंस्ट कर लिया। भाई यार पड़ गंजू ये बोल रहे हैं कि उनका एक वीडियो इस मूवी को खत्म कर देगा। तेरी कमी थी यार। यहाँ तक कि ध्रुव राठी का ये वीडियो न्यूज में भी कवर हो जाता है। इस चीज से इतना तो समझ आ चुका है कि भले ही दुनिया भर के सभी यूट्यूबर्स का करियर खत्म हो जाए, लेकिन ध्रुव राठी हमेशा ही रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करनी है। राठी को पता था कि अगर वह इस मूवी की तारीफ करेगा, एक्टर्स की तारीफ करेगा, तो वह स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा। इसलिए ही उसने इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोला और इस मूवी के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई और इस मूवी की नेगेटिव मार्केटिंग करी एंड इस मूवी के अगेंस्ट बोला। देखो, ये बात हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सेल होता है। जब जब किसी मूवी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई है तो वह मूवी सुपर हिट हुई है। जब जब किसी पर्सन से रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी हुई है तो उस पर्सन के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़े ही हैं। आज की डेट में कंट्रोवर्सी करना मार्केटिंग का एंड रिलेवेंसी का एक नया तरीका बन चुका है और इसी चीज को कहते हैं पर्पल काउ टेक्निक, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पद्मावत, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, एनिमल, पीके, जब ये सभी मूवीज रिलीज हुई तब इनके अराउंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज्यादा हेट फैलाई गई। लेकिन इससे हुआ क्या, ये सभी मूवीज सुपर हिट बनी। ना केवल मूवीज, ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो इस नेगेटिविटी से, इस कंट्रोवर्सी से काफी फेमस हुए हैं। फिर चाहे वो कैरी मिनाटी हो, जिसने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब शुरू करा और गालियां दे दे के कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, इवेंचुअली वह फेमस हो गया। या फिर पुनी सुपरस्टार हो, जिसका तो पूरा का पूरा कंटेंट ही कंट्रोवर्शियल है और उसे तो बिग बॉस में भी बुला लिया गया। या फिर अपूर्वा मखीजा हो, वह भी कंट्रोवर्सी करती रहती है और इससे हुआ क्या, वो और फेमस हो गई और उसे मूवीज तक में ऑफर मिल गए हैं। इसके अलावा एल्विस यादव, रजत दलाल, धाराभाई जोगिंदर, ये भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आए दिन नेगेटिविटी फैलाते हैं, आए दिन कंट्रोवर्सीज का शिकार होते हैं। फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ी रही है, क्योंकि ये एक पर्पल काऊ है। मैं समझाता हूं कैसे। इमेजिन करिए कि आप एक गांव में घूमने गए हैं। वहां आपको एक गाय भैंसों का झुंड देखने को मिलता है, लेकिन तभी आपकी नजर पड़ती है एक पर्पल काऊ पे, एक बैगनी गाय पे। तब आपकी नजरें उसी गाय पे स्टक हो जाती हैं और इसी इफेक्ट को, इसी टेक्निक को बोलते हैं पर्पल काऊ इफेक्ट। जब कोई भी पर्सन, कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई भी बिजनेस ओनर एक ऐसी टेक्निक अपनाता है जो भीड़ से बिल्कुल हटके होती है, एकदम यूनिक होती है, जिसे कोई भी इग्नोर तो कर ही नहीं सकता है, फिर वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं। इंडिया में ऐसी कई सारी मूवीज हैं जिनमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल होता ही है, लेकिन वो मूवीज फेमस नहीं होती ना, और ये बात ध्रुव राठी अच्छी तरीके से जानता है। तभी ध्रुव राठी ने धुरंधर मूवी को पकड़ा, क्योंकि वह अभी ट्रेंड में है, काफी सारी रील्स उसकी वायरल हो रही हैं, ऑडियंस को यह मूवी काफी पसंद आ रही है। तो उसे पता था कि बटन कहां और कैसे दबाना है जिससे ऑडियंस ट्रिगर हो और उसके वीडियोस पे और भी ज्यादा एंगेजमेंट दे। तभी तो उसने इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी बताया है, अमित धार को अंधभक्त बताया है, बीजेपी का दल्ला बताया है और ना जाने क्या क्या। जैसा ध्रुव राठी ने प्लान करा वैसी ही सारी चीजें हुई हैं। इस वीडियो पे इतनी एंगेजमेंट मिली है, इतनी एंगेजमेंट मिली है जितनी कि पिछले 2-3 वीडियो में नहीं आ रही थी। मतलब उसके वीडियो ऑलरेडी वायरल होते हैं, मिलियंस में व्यूज तो आते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में कहीं ज्यादा व्यूज आए हैं। और अब तो उसने अपना कमेंट सेक्शन ओनली सब्सक्राइबर के लिए ही ओपन रखा हुआ है। तो मैंने एक चीज करी, मैंने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिया, अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। और ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। मतलब अगर आपको गाली भी लिखनी है ना तो पहले उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसे वह एक ट्रोल टैक्स बोल रहा है। ये भी काफी यूनिक टेक्निक है। एटलीस्ट अगर किसी को अपनी भड़ास निकालनी है उसके कमेंट सेक्शन में तो उसे पहले सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और यही चैलेंज ऑडियंस को ट्रिगर करता है उसके वीडियो से एंगेज करने के लिए। और यही आप सभी लोगों के लिए एक सीख छुपी हुई है कि अगर आपको भी स्टैंड आउट करना है, भीड़ से अलग दिखना है, तो इस पर्पल काउ टेक्निक को अपनाइए। ये आपके करियर में, आपकी कम्युनिटी में, आपके स्कूल कॉलेज में बहुत हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली स्टूडेंट एक ही तरीके का बिहेवियर अपनाते हैं। सभी के सभी भीड़ का हिस्सा होते हैं, सभी की सभी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं या लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन आपको कुछ अलग करना है,
आपको अपनी कम्युनिकेशंस पे काम करना है, उससे आप स्टैंड आउट हो सकते हैं। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं, आप आर्ट में एक्सेल कर सकते हैं, आप म्यूजिक में, डांस में या गिटार सीख सकते हैं। आप किसी भी एक चीज़ में अपने स्कूल और कॉलेज में स्टैंड आउट कर सकते हैं और उस स्कूल और कॉलेज के पर्पल काऊ बन सकते हैं। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इस भीड़ में आपको कोई भी याद नहीं रखेगा। सब एक ही तरीके की, एक ही पैटर्न की लाइफ जी रहे हैं, वही कर रहे हैं जो समाज उन्हें बोलता है, वही सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो सोसाइटी बोलती है, जो उनका स्कूल और कॉलेज बोलता है, जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपको अटेंशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने, जाने, तो कुछ ऐसा करिए जो एकदम अलग हो, एकदम यूनिक हो, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वरना आपको जेल में पर्पल काऊ बनाया जाएगा। आज की डेट में लोग अपना ओपिनियन शेयर करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो बॉयकॉट ना हो जाए, कहीं उनके दोस्तों के ग्रुप में उनका मजाक ना उड़ाया जाए, कहीं टीचर्स उसे डांट ना दे, कहीं किसी पिकनिक ट्रिप पर लड़कियां उसका मजाक ना उड़ा दे। और यही सब चीज़ें हमें डरा डरा के इतना नीचे कर देती है कि हम भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ अलग करना है। अगर आपके कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो वह बिना डरे अपने दोस्तों से शेयर करिए, समाज से शेयर करिए, अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, और इसी तरह आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, लोग आपको जान पाएंगे। आप मुझे बताइए कि जितने भी हिस्ट्री में फेमस लोग हुए हैं, लीडर्स हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, अगर वह भी भीड़ का हिस्सा बने रहते, वही करते रहते जो समाज ने उन्हें सिखाया था, वही करते रहते जो समाज उनसे एक्सपेक्ट करता है, क्या आज उनका नाम आप लोग जानते? क्या आज उन्हें आप याद रखते? दुनिया में याद वही रखे जाते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, जो समाज को चैलेंज करते हैं। जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने हर बार समाज को चैलेंज करा है अपने डिफरेंट ओपिनियन से, अपने डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन से। इस दुनिया में सक्सेसफुल वही होता है जो समाज को चैलेंज करता है। भले ही वह चीज़ कई लोगों को ट्रिगर कर सकती है, भले ही वह चीज़ कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन इवेंचुअली ओवरऑल इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो, मैं चाहता तो इस वीडियो को इस तरह से बना सकता था कि भाई ध्रुव राठी ने ये कंट्रोवर्सी करी, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लेकिन नहीं, ये तो दुनिया कर ही रही है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ध्रुव राठी ने जो चीज़ करी है उससे आप लोग क्या सीख सकते हो, आप लोग क्या समझ सकते हो, आपका कैसे भला हो सकता है। कई सारे लोग कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे होंगे, रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं। उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप नॉर्मली भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, वही करते रहेंगे जो दुनिया कर रही है, तो आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं होंगे। आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अतरंगी करना पड़ेगा। हो सकता है कई सारे लोगों को वह क्रिंज लगे, हो सकता है कई सारे लोगों को वह बुरा लगे, लेकिन लगने दीजिए बुरा, अनटिल अनलेस वह इलीगल नहीं है। आप खुल के करिए जो करना चाहते हो, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो जो भी कुछ आपने करा वह सभी चीजें पीछे छूट जाएंगी और आपकी सक्सेस ही सबको नजर आएगी। तो लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा, बी ए पर्पल काउ जस्ट लाइक दिस गाय। तो होपफुली मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई करा है, कुछ न्यू ट्राई करा है, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा बहुत भी पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।